बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका पंत और मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के लेवल पे फिजिक्स की वीडियोस बना रही हूँ। और उस सीरीज में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की, और अब आज का जो वीडियो है वो है रेसिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमने अभी तक समझा कि क्या होता है करंट और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम रेसिस्टेंस की। तो चलिए, अब रेसिस्टेंस की बारी जब है तो हम पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ठीक है, ये कहानी है रेसिस्टेंस की। तो कहानी क्या है कि एक बार 1827 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। तो उनका नाम था georg सिमोन ओम। तो बहुत उनको इलेक्ट्रिसिटी पसंद थी, उनको उसमें काम करना पसंद था। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने दो वायर्स लिए, एक लिया थिक वायर मोटा वायर और एक लिया थिन और पतला वायर। ठीक है, तो उन्होंने देखा जो थिक वायर है उससे जो बल्ब कनेक्टेड है उसमें बहुत ब्राइटली वो जल रहा है, और जो थिन वायर के साथ कनेक्टेड था वो बहुत डिम जल रहा था। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ कि जिस वायर में थिन वायर था, मोटा वायर था जिसमें, वो बहुत तेजी से जल रहा था, बहुत बहुत ब्राइट जल रहा था, और जिसमें पतला वायर था वो बहुत हल्का या डिम जल रहा था। तो उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च करी, और बहुत रिसर्च करने के बाद कॉन्सेप्ट निकल के आया रेसिस्टेंस का। ठीक है, और उनको समझ में आया कि ये जो वायर्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन को चलने में या तो आसानी कर देते हैं कि जाओ आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या उनको चलने में मुसीबतें खड़ी करते हैं कि नहीं भाई, आसानी से तो नहीं निकलने देंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे हम। और ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लड़ाई झगड़ा करता है और फिर निकलता है। तो जब वो लड़ाई झगड़ा करता है ना इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, तो उसको बड़ा पसीना बहाना पड़ता है, बहुत एनर्जी उसकी ड्रेन हो जाती है। ठीक है, बहुत थकान हो जाती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने में तो बहुत एनर्जी को यूज अप कर लिया। और जब वो अपनी एनर्जी को यूज अप कर लेता है तो ये जो वायर है वो जो लड़ाई झगड़ा करवा रहा है इलेक्ट्रॉन को चलने में, उसको फ्लो होने में, वो क्या करता है, वो क्या होता है, वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है कि वायर कहता है नहीं निकलने दूंगा और इलेक्ट्रॉन कहता है मैं तो निकल के ही रहूंगा, तो ज्यादा हीट अप हो जाएगा। ठीक है, वो वायर, और जब ज्यादा हीट अप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और वहां पे वो जो हीट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब झगड़ा होता है उस जगह का जो एनवायरमेंट होता है बहुत गर्म होने लगता है ना, और झगड़ा और झगड़ा, एक बिल्कुल आप एनक्लोज्ड एरिया में हो, झगड़ा 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 हो रहा है, वहां पे सब गर्मी 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 होती चली जाएगी, है ना। ऐसा होता है ना, समझ सकते हैं ना इस बात को। यही है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो जर्मन साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, इन्होंने यहां से रेसिस्टेंस को डिस्कवर किया। ठीक है, और इनका नाम था georg सिमोन ओम। इसलिए रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, उनके नाम पे ओम होती है। ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आई। तो चलिए अब इसके आगे की कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये रहा हमारा सर्किट। ठीक, ये रही बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। हम याद करेंगे प्रियंका चोपड़ा का नाम। क्यों याद करेंगे प्रियंका चोपड़ा के नाम, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के नाम से ही हमको याद रहेगा कि कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट क्या होती है, प्रोटॉन के चलने का डायरेक्शन। प्रोटॉन एक्चुअली तो चलता नहीं है ना, पर जिस समय में करंट डिस्कवर हुई थी उस समय तो हमारे पास और कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। ठीक है, तो हमने माना कि कन्वेंशनल करंट जो है वो प्रोटॉन के चलने के डायरेक्शन को बताएंगे। तो हम जब भी सर्किट बनाएंगे हम कन्वेंशनल करंट ही उसमें दिखाते हैं। ठीक, इस बारे में हम सारी बातचीत करंट वाले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम उससे आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा करंट का चलने का, सॉरी, कन्वेंशनल करंट के चलने का डायरेक्शन। ठीक है, अब ये है हमारे ये जो जिगजैग है, पहाड़ बनाए हुए हैं ना, वो पहाड़ है हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, तो और ये क्या है, ये है कनेक्टिंग वायर, ये है कनेक्टिंग वायर। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप एक स्मूथ रोड में चल रहे हैं और मान लीजिए कि आप एक इलेक्ट्रॉन है
और फिर उसके बाद आप पहाड़ में चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, आपको कहाँ अपनी एनर्जी को ज्यादा यूज करना पड़ेगा? एज कंपेयर टू पहाड़ आप स्मूथ रोड में ज्यादा यूज करेंगे, या एज कंपेयर टू स्मूथ रोड आप पहाड़ में किधर ज्यादा यूज करेंगे? तो देखिए ये है एक स्मूथ रोड, एनर्जी तो दोनों जगह यूज हो रही है, पर इस पहाड़ के कंपैरिजन में, इस रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में, ये जो कनेक्टिंग वायर है ना, यहाँ पे एनर्जी बहुत कम यूज हो रही है। ठीक है, आराम आराम से स्मूथ रोड है, बड़े आराम आराम से चला जा रहा है। आपको अगर मैं इलेक्ट्रॉन मानती हूँ तो आप बड़े आराम आराम से ये इस स्मूथ रोड में तो चल सकते हैं। बहुत एनर्जी लगेगी, एनर्जी बहुत नहीं लगेगी। किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं अगर हम इस पहाड़ से, जो हमारा रेसिस्टेंस है, जहां आपको बहुत रॉकी माउंटेन, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कोई बहुत अच्छा रास्ता भी नहीं है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी चढ़ने और उतरने में। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में इस कनेक्टिंग वायर में आपकी एनर्जी को हम ये मान लें कि नेग्लिजिबल लगी है। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जितने भी कनेक्टिंग वायर होते हैं उसमें एनर्जी का यूजअप हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल है, एनर्जी यूज होती ही नहीं, ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग वायर में हमने माना एनर्जी का यूजअप बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरी ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, इसका मतलब क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन के पास कितने जूल की एनर्जी है? 1.5 जूल की एनर्जी। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो इससे पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाला वीडियो देखिएगा, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब हर इलेक्ट्रॉन जो यहां से चला, चलिए कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, करंट तो ऐसे चल रही, वो हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? 1.5 जूल की एनर्जी थी। तो ये यहाँ से चला, इधर उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा यूजअप नहीं हुई, कुछ पॉइंट्स में समझ लीजिए यूजअप हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहुंचा तो हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है अभी? 1.5 जूल की। पर जब इस पहाड़ में चढ़ा तो वो सारी की सारी एनर्जी यूजअप हो गई, खत्म हो गई उसकी। ठीक है, अब जब यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि यहाँ कनेक्टिंग वायर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और इसका मतलब जो हम पहले अभी इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं वोल्टेज वाले में, कि ये है 1.5 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे आने पे 0 जूल की एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन के पास, तभी तो देखिए इस कनेक्टिंग वायर में कोई एनर्जी का यूज नहीं हुआ, और जब यहाँ पे पहुंचा तो हर इलेक्ट्रॉन के पास कितने जूल की एनर्जी है? 0 जूल की। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट पे हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी जूल की एनर्जी थी? 1.5 जूल की एनर्जी थी। अब इस कनेक्टिंग वायर में तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इस पॉइंट पे आया, अब उसको पहाड़ चढ़ना है इलेक्ट्रॉन को, तो सारी की सारी एनर्जी से यूज अप कर ली, और कितना हो गया? 0 जूल की एनर्जी हो गई अब इसके पास में। फिर कनेक्टिंग वायर में कोई एनर्जी का यूज अप नहीं हुआ, और ये आके कनेक्ट हो गया 0 वोल्ट से, 0 जूल से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक ठाक वर्क कर रहा है। ये है रेसिस्टेंस। आई होप आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस में एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए जितनी भी रेजिस्टेंस वायर, जितना आप पतला करते चले जाएंगे ना रेजिस्टेंस वायर को, उतनी वो ज्यादा हीट करेगा, उतनी ही उसमें ज्यादा हीटिंग होगी, क्योंकि रास्ता बहुत पतला हो गया है। तो अब क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन ने तो ठान लिया है कि मैं तो निकलूंगा ही निकलूंगा, तो वो और धक्का मुक्का करके ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होके अपनी बहुत सारी एनर्जी लगा के बाहर निकल रहा है। तो ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो ज्यादा हीटअप होगा, तो जितना थिन वायर होगा वो उतना ज्यादा हीटअप होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और दूसरी चीज, हम इसका साइन कैसे बनाते हैं? हम रेसिस्टेंस की जो यूनिट लिखते हैं, आई एम सो सॉरी पेन साथ नहीं दे रहे हैं आज। रेसिस्टेंस की जो हम यूनिट लिखते हैं, क्या होगा, वो होती है ओम, या फिर इसको ऐसे बनाते हैं डिजाइन। ठीक है, ये दोनों ही रेसिस्टेंस को दिखाते हैं, ये रेसिस्टेंस की यूनिट है। आप ओम लिखें, आप ये डिजाइन बनाएं, आपकी मर्जी है।
तो चलिए अब हम समझते हैं कि बैटरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम बनाते हैं सर्किट। ये रहा मेरा सर्किट, ये रही मेरी बैटरी। बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा हमें नहीं चाहिए, हम इसको काट के छोटा करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये 3 वोल्ट की बैटरी है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत कम है, लेस है। लेस होंगे तो क्या होगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है प्रियंका चोपड़ा से याद रखेंगे, प्रोटॉन के चलने की डायरेक्शन ही कन्वेंशनल करंट है, पर करंट एक्चुअली ऐसे नहीं चलती है। करंट का चलने का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। करंट कुछ ऑरेंज से बना रही हूँ, करंट कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, करंट ऐसे जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो करंट को बताता है। ठीक है, ये ऑरेंज जो है वो करंट है, करंट इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे बैटरी क्या करती है, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला 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 चला, इस रेजिस्टेंस वायर पे गया, उसकी एनर्जी का लॉस हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ से आया 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 यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब उसको वापस इस जगह पे जाना है, तो फिर अब यहां से यहां जाने के लिए उसको कोई तो चाहिए जो उसको पुश करे, क्योंकि उसकी एनर्जी तो खत्म हो गई है सारी की सारी। तो उसको पुश कैसे मिलता है, इस जो बैटरी है उसके अंदर का जो केमिकल है, वो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर, बैटरी के अंदर, वो केमिकल की वजह से, और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से इस केमिकल को इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है यहां से यहां जंप करने के लिए। वैसे भी नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो उसको कोई पुश चाहिएगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन जंप कर पाए इस साइड। वो अदरवाइज भी पूरी तरह खत्म हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो नहीं खत्म होगा, पूरी तरह उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो अब यहां से इस पॉइंट पे आने के लिए ये जो बैटरी के अंदर का केमिकल है ना, वो यूज अप होता है और एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, उसने जंप किया और फिर चलना शुरू कर दिया। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक इस बैटरी के अंदर का केमिकल जो है वो रहेगा, वो एनर्जी, वो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होती रहेगी, और उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से एनर्जी जनरेट होगी, और ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जंप मारता रहेगा। ठीक है ना, तो अब जितनी मोटी बैटरी होगी, जितनी मोटी बैटरी होगी, ये पतली सी बैटरी है, ठीक है, ये मोटी बैटरी, मान लीजिए ये ट्रिपल ए बैटरी है। ट्रिपल ए बैटरी जो है वो पतली बैटरीज होती है सारी, बिल्कुल पेंसिल सेल टाइप। ठीक है, ये ट्रिपल ए बैटरी है, फिर होती है डबल ए बैटरी, फिर होती है सी बैटरी, फिर डी बैटरी, इतने 4 टाइप होते हैं बैटरीज के। ठीक है, तो अब ये बैटरीज का मतलब क्या है, ये टाइप्स का मतलब क्या है कि बैटरी के अंदर का केमिकल कितना है। जितना जितना ज्यादा केमिकल होगा, बैटरी का काम क्या होता है, जितनी मोटी बैटरी होगी उतना ज्यादा केमिकल होगा, और उतनी देर तक वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है ताकि वो यहां से यहां जंप कर पाए और फिर से फ्लो हो पाए। समझ गए, तो ये मतलब है बैटरी का केमिकल रिएक्शन की, उसके अंदर का जो केमिकल है वो उसके आपस में रिएक्शन होते हैं, और रिएक्शन की वजह से एनर्जी जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रॉन को मिलती है, इलेक्ट्रॉन जंप मारता है, ज्यादा केमिकल ज्यादा एनर्जी, ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगी। ठीक है, जैसे ही वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, अब तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए कोई नहीं है तो करंट नहीं चल सकती, किस्सा खत्म, बैटरी डेड। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, एंड करंट क्या होता है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, जिसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन में ओम्स लॉ लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और जिसमें हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको इनसे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि उससे आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगी वो मिलती रहेंगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान से पढ़िएगा
और बहुत अच्छे नंबर से पास होइएगा। चलिए बाय बाय।